हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की क्लास का विषय है गजेंद्र मोक्ष। किस तरह गजेंद्र यानी हाथी को भगवान की कृपा मिली और जिस तरह ग्रह ने उसको पकड़ा हुआ था, हजारों वर्ष की दोनों में युद्ध चलता रहा। अंत में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी और स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए और उसकी रक्षा की भगवान ने, और साथ ही साथ भगवान उसको अपने धाम भी ले गए। तो ये कथा सुनने से हमारे इस कलयुग में, इस कली काल में जो हमारे जीवन कई पाप है, हमारा जीवन पूरी तरह से संसार में आ सकते हैं, लेकिन गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से, खास तौर पे अगर हम इसको कार्तिक में सुने तो कई गुना फायदा है। भगवान ने गजेंद्र को वचन दिया था कि जो भी मेरी और तेरी इस कथा को सुनेगा, कहेगा, उसको मेरी कृपा से उसका अंत समय में उसका चित्त निर्मल होगा और मेरी कृपा से उसे मेरी भक्ति मिलेगी, पापों से मुक्ति मिलेगी। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा का विशेष महत्व है। इसकी कथा को अब हम स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी महाराज को बताते हुए कहते हैं, ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से दी गई है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। यह 10,000 योजन ऊंचा था। इसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। इस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ में चहकते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इसका जल बड़ा निर्मल था। इसके पुलीन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता। उनकी सुरभि लेकर के भीनी भीनी वायु भी चलती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पायल, कटहल, सुपारी, नारियल, खजूर, महुआ, ताड़, तमाल, अर्जुन, गुलर, बरगद, पालस, ईख, केला, जामुन, बैर, रुद्राक्ष, आंवला, बेल, बहुत सारे वृक्ष लहराते रहते थे। इस उद्यान में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिले रहते थे। कुंद, कुरबुक, अशोक, सीरस, वन मल्लिका,
हर श्रृंगार, जूही, मल्लिका, शतप्रत, माधवी, मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष तट के सुंदर वृक्षों में प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते और यह सरोवर शोभायमान रहता था। उसी पर्वत के जंगलों में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कटी वाले कीचक, बांस, बेद, बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंधमाद से सिंह, हाथी, बाघ, भेड़ आदि हिंसक जंतु, नाग, काले गोरे सर्प, चमड़ी गाय आदि डर कर भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंस, रीछ, शल्य, लंगूर, कुत्ते, बंदर, हिरन, खरगोश, जीव बड़े निर्भय होकर के विचरते थे, क्योंकि वो उससे हिंसक पशु जो थे डरते थे। और ये जो बेचारे हिंसक पशु नहीं थे, छोटे जीव थे, ये बड़े होकर निर्भय होकर विचरते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े हाथी और हथिनियां भी घेरे हुए चल रहे थे। उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता जब वो चलता था। उसके गंड स्तर से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल, अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों के केसर से वो महक रहा था। गजेंद्र पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा करके जल पिया, फिर जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों के भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा। उसके मुंह में सूंड डाल करके जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को यह नहीं पता था कि मेरे सर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि ऐसी क्या उस पर विपत्ति जो थी मंडरा रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उस समय प्रारंभ की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। ग्रह का मतलब होता है मगरमच्छ। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति पड़ करके उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी हथनियां उसके बच्चों ने देखा कि उसके स्वामी को बलवान ग्रह ने बड़े वेग से पकड़ रखा है। वो बहुत घबरा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें वे असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा करके एक दूसरे से भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को पकड़कर बाहर खींच लाता, तो कभी ग्रह यानी मगरमच्छ गजेंद्र को खींच करके भीतर जल में ले जाता। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर स्थिर पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया, न मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह जो है वो तो जलचर ठहरा, भाई वो तो जल में रहने वाला ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने की स्थान पर बढ़ गई। वो बड़े उत्साह से बल लगाकर गजेंद्र को अपनी तरफ खींचने लगा। इस प्रकार देहवानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया। अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने को छुड़ाने का प्रयास तो किया, परंतु असमर्थ रहा। अंत में वह एक निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा। वो सोच रहा है कि मेरे साथ के जो हाथी हैं वो भी मुझे इस विपत्ति से नहीं छुड़ा पाएंगे
और 7 की बेचारी हथनियां तो वो कैसे ही छुड़ा पाएंगी। अब उसके मन में अब एक ही प्रश्न था, विश्व के एकमात्र आश्रय मैं भगवान की शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर के जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री हरि की शरणागत होता है, प्रभु उसको अवश्य ही बचा लेते हैं। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। इस प्रकार गजेंद्र भगवान की अब तो उसको लगता नहीं कि मैं इसमें जीत पाऊंगा। हजारों वर्ष के बीत जाने पर अब उसने एक ही प्रण करा कि मैं भगवान की शरणागत होता हूँ, तभी मेरे को किसी प्रकार का भगवान ही रक्षा करेंगे, तभी मैं बच पाऊंगा। और कोई उपाय उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। इसी तरह हमारे जीवन में कष्ट पे कष्ट आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे। लेकिन जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं होंगे तब तक हमारा भगवान से उद्धार नहीं हो पाएगा। देखो, ये तो सच है कि जैसे प्यासे को कुएं के पास जाकर के पानी की प्यास उसको बुझानी होती है, इसी तरह जब हमें शरीर मिलता है तो हमें खुद ही भगवान तो चाहते हैं हमारे पास आए, लेकिन जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख का चक्कर चलता ही रहेगा। हमारा कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। हमें खुद चल करके भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान से याचना करनी पड़ेगी। जिस तरह देखो गजेंद्र ने भगवान से अब पूरी तरह से वो हजारों वर्ष उस ग्रह से यानी मगरमच्छ से लड़ते लड़ते अब उसको लग रहा है, क्योंकि ग्रह एक जलचर प्राणी है, अब उसकी तो शक्ति बढ़ी गई है, लेकिन बेचारे गजेंद्र जो थे वो सामर्थ नहीं थे, न खाया न पिया, और उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मुझे भगवान की शरणागत होनी चाहिए। इसके भी कारण है कि गजेंद्र ने आखिर ये भगवान की प्रार्थना क्यों करी। उसको ऐसी क्या था कि जानवर यानी एक जानवर योनि है, और जीव योनि में मनुष्य योनि में तो फिर भी व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं भगवान है, ऐसा है वैसा है, कुछ ना कहीं जानकारी मिल जाती है कि भगवान की शरणागत होने पर या भगवान की याचना करने पर हमें ये ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन एक मनुष्य योनि के अलावा जब जीव योनि होती है तो जानवर योनि में कैसे गजेंद्र को इस प्रकार की जानकारी थी। इसकी भी पूर्व जन्म में गजेंद्र एक राजा थे, इसकी भी कथा है। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांडव वंशी राजा थे। उनका नाम इंद्रधुम था। वो भगवान के श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी थे। जो गजेंद्र है, जो इस जन्म में उनको हाथी की योनि मिली है, पूर्व जन्म में ये एक राजा थे और ये पांडु वंशी राजा थे। इनका नाम इंद्रधुम था। एक बार राजा इंद्रधुम राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। इन्होंने कहा कि भाई अब संसार में नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा वास्तविकता तो यही जीवन है कि हमें भगवान की शरणागत हो जानी चाहिए। तो जो राजा इंद्रधुम ने सब कुछ राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर रहने लगे, जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करते हुए मौन व्रती होकर के सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे। उस समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा प्रजा पालन, गृह स्थित, अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्र पर क्रुद्ध हुए। उन्होंने इस राजा को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुओं से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमान होश होकर के परोपकार से निवृत्त होकर के मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गया है, इसलिए से वही घोर अज्ञानमयी हाथियों की योनि प्राप्त हुई। अब ये तपस्या कर रहे थे, शांत थे, और अगस्त मुनि के आने पर भी इन्होंने उनको प्रणाम नहीं करा, उनका आदर नहीं करा।
तो अब उस समय की व्यवस्था ये थी कि भाई हमें जो ब्राह्मण है, ऋषि मुनि हैं, हर राजाओं को, जो राजा लोग होते थे उन्हें मान सम्मान देना पड़ता था। तो वही, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे जो धर्म है 4 धर्म बटे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जाति धर्म नहीं है कि भाई ये छोटा है बड़ा है, सबकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। ब्राह्मण का कार्य था कि समाज के अंदर एक धर्म का माहौल उत्पन्न करना, ताकि लोग धार्मिक बने और अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें ताकि उन्हें मरने के बाद भगवान के घर, भगवान के धाम जाने का मौका ना मिले। वो पूरे प्रयास करते थे। तो इसलिए ब्राह्मण अपना कर्तव्य निभाते हुए सभी को धर्म के रूप में शिक्षा देना, उन्हें अच्छा मार्ग देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। और दूसरे नंबर पर आते थे क्षत्रिय। ये लोग देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, हर व्यक्ति अपने घर पे आराम से सो सके, उनके व्यापार, उनके घर की सुरक्षा, ये क्षत्रिय करते थे। तीसरे नंबर पर वैश्य आते थे, जो व्यापार करते थे, क्योंकि कोई भी राज्य, कोई भी देश चलाने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तभी वो देश चल पाएगा। तो वैश्य लोग जो होते थे वो व्यापार करते थे, ताकि देश के अंदर सबको खाना पीना, व्यवस्था, सोना, सारी व्यवस्था कर सके। तीसरा शूद्र होते थे, जो सेवा करते थे। मैं फिर बता दूं, शूद्र का मतलब ये नहीं कि कोई छोटी जाति है। शूद्र माने सेवा करने वाला व्यक्ति। सेवा कैसी भी, अब कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, वैश्य व्यापार नहीं कर रहा है, देश की सेवा भी नहीं कर रहा है, तो चौथा व्यक्ति सेवा करके, सेवा का मतलब होता है कोई भी कार्य करना। आज की तारीख में शूद्र कौन है? सभी शूद्र हैं जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, चाहे वो डीएम की पोस्ट में हो, चाहे वो देश के किसी बड़े ओहदे पर हो, कोई भी कार्य कर रहा है, ये सब शूद्र होते थे। इसका यह मतलब नहीं कि कोई छोटी जाति होती थी। हमारे जो वर्ण है इसी प्रकार 4 वर्णों में बटा हुआ है। तो उस समय ब्राह्मण समाज का बड़ा सम्मान और आदर दिया जाता था, क्योंकि उनका अपना जीवन कुछ नहीं होता, वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, वो केवल समाज के लिए ही उत्पन्न होते थे, समाज के लिए ही जो है सेवा करते थे, समाज के लाभार्थ के लिए सारे कार्य करते थे ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो इसलिए ब्राह्मणों को बड़ा पूजा जाता था, मान सम्मान दिया जाता था। आज के समय में जो ब्राह्मण है, वो बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो अभी भी हैं, जो अभी आज भी अपनी पूजा पाठ व्यर्थ समाज में उनका क्या नाम है, लोगों के लिए शिक्षा देना कि भाई आप लोग जुड़ो। लेकिन कुछ अब ब्राह्मण में भी बहुत कम ऐसे रह गए हैं जो ऐसी इस कार्य को करते हैं, क्योंकि अब के समय में क्या है, सब व्यापार, अपना नौकरी, धन संपत्ति, इसी में धर्म को त्याग करके धन के प्रति आगे बढ़ गए हैं। इसीलिए समय कलयुग का समय है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगस्त ऋषि ने श्राप इसलिए दिया कि भाई ये अपने जो क्षत्रिय धर्म था उनको त्याग करके और ब्राह्मणों को जो है ब्राह्मण बन के घूम रहा है, जबकि क्षत्रिय थे तो पहले उनको प्रणाम करना था, इसलिए इनको हाथी की योनि मिली। इनको श्राप जब श्राप दिया गया अगस्त मुनि के द्वारा, तो हाथी की योनि मिली। परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित साप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार साप देकर के अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां चले गए। राशि इंद्ररूप ने यह समझकर संतोष किया, ये मेरा प्रारंभ ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा करके देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव था, हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई थी। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करने के लिए अपना पार्षद भी बनाया। अब इसके बाद यही आता है कि जो अब आज जो ये हाथी की योनि है, इन्हें भगवान की स्तुति, मतलब भगवान की शरणागत कैसे हुए। मैंने बताया ना कि एक हाथी है, एक जानवर है, कैसे भगवान की स्तुति कर रहा था। ये पूर्व जन्म में राजा थे और जिसकी वजह से इन श्राप बस ये हाथी बस बने, लेकिन इनकी भगवान की बड़ी कृपा थी कि हाथी बनने पर भी इनको भगवान की स्मृति बनी थी। अब गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, चूँकि इनको भगवान की पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से इन्हें भगवान का स्मरण था। भगवान की स्मृति करते हैं। गजेंद्र कहते हैं, जो जगत के मूल कारण सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, समस्त जगत के स्वामी, जिनके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में है, उन्हीं की सत्ताएं प्रतीत होता है, मैं उसमें व्याप्त हो, स्वयं वे इससे रूप में प्रकट हो रहे हैं। वे सब होने पर भी संसार और उसके कारण
प्रकृति से सर्वथा परे हैं, उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्धि भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से अध्यक्ष है। यह कभी प्रतीत होता है कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि जो की तो है एक सी रहती है। वे सबके साक्षी हैं, उन दोनों को देखते देखते रहते सबके मूल हैं। अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं। प्रलय के समय लोकपाल उन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा श्री हरि सर्वदा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें, वे श्री हरि मेरी रक्षा करें, श्री नारायण मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जान पाना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं, ना ऋषि, फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहां तक जा सके, उनका वर्णन कर सके। हे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन जिन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर के अखंड भाव से ब्रह्मचर्यादि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को उनके हृदय में विराजमान देकर के स्वाभाविक उनकी भलाई करते हैं, वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक, वे ही मेरे गति। न उनके जन्म कर्म न नाम, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री नारायण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर बहुत बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन भगवान श्री नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि मन इंद्रियां शरीर जो गुणों के प्रभाव रूप हैं बार बार प्रकट होते लीन होते हैं। वे भगवान ना देवता है ना असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है। वे ना स्त्री है ना पुरुष, कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं। वे गुण है ना कर्म ना कार्य ना कारण। सबका निषेध हो जाने पर सब कुछ जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है। गजेंद्र कहते हैं, मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल कर्म से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवान की कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के भगवान की स्तुति की, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने का सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ठाकुर जी आ गए हैं। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर के वेद में गरुड़ पर सवार होकर के चक्रधारी भगवान श्री नारायण शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। वहां जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था, उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा आकाश में भगवान श्री हरि श्री नारायण गरुड़ पर सवार होकर के हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तो अपनी सूंड से कमल का एक सुंदर सा पुष्प लेकर के ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे जगत गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब भगवान ने गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित हो रहा था और वो एक बार की गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े भगवान, और कृपा करके गजेंद्र के साथ ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर के बाहर निकाला। फिर सब देवताओं के सामने से ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, द्रौपदी माँ ने जब द्रौपदी माँ का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी माँ ने सब पर प्रयास कर डाला कि मैं अपने पतियों से, वहाँ जेठे सभी लोगों से, चाहे वो क्या कहते हैं
भीष्म पितामह जी हों, चाहे द्रोणाचार्य जी हों, कृपाचार्य जी हों, स्वयं वहाँ के जो राजा थे धृतराष्ट्र से भी उन्होंने भिक्षा मांगी द्रौपदी माता ने, लेकिन किसी ने उनको सहारा नहीं दिया। सब आंख बंद करके नीचे बैठे रहे। दुर्योधन बोलता है, हे दुशासन, जाओ उसकी साड़ी उसको खींच के उसे वस्त्रहीन कर दो। लेकिन द्रौपदी माँ ने जब पूरा फिर लास्ट में अपना बल लगाया कि फिर लास्ट में पुकारा, हे प्रभु, अब मेरे आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी माँ के इस प्रकार कहने भगवान ने इस प्रकट हुए। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। साड़ी आती गई का वस्त्र आते ही गया, लेकिन दुशासन उनके वस्त्र को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। इस तरह भगवान हमेशा करुणा में है। भरोसा तो कबाने मेरी बात का, विश्वास माने। भगवान की शरणागत होने पर भगवान हमें जरूर स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, गजेंद्र मोक्ष से भी क्लियर होता है, द्रौपदी माँ का हमने कथा सुना, इससे भी क्लियर होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो ग्रह था, जो मगरमच्छ था, यह पहले हुहु नाम का एक शेष गंधर्व था। देवल के साप से उसकी यह गति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से यह मुक्त हुआ। उसने सर्वेश्वर जो ग्रह था, जो मगरमच्छ था, उसकी भी मुक्ति हो गई। उसने सर्वेश्वर भगवान श्री नारायण के चरणों में सिर रख प्रणाम करा। उसके बाद भगवान के श्रेष्ठ गान करते हुए अविनाशी भगवान सर्वशेष कीर्ति से संपन्न है। भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श के उसके सारे ताप पाप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों को प्रणाम करा। सबके देखते देखते ही वो अपने लोक को चला गया। जो ग्रह था वो भी पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ गंधर्व था और श्राप की वजह से ये ग्रह बना। भगवान की कृपा हुई इस पर, ये भी अपने धाम को गया, अपने लोक को गया। अब गजेंद्र जो थे, भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गए। तब भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया, वो पितामहधारी चतुर्भुज बन गए। फिर भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। देखो भगवान कितने कृपालु हैं कि इन्होंने कितनी पूर्व जन्म में ये बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, लेकिन श्रापवश ही हाथी बने और उसके बाद हाथी की उन्हीं मिलने पर ही भगवान की स्मृति इनको बनी रही, कृपा रही भगवान की, भूले नहीं भगवान को। और भगवान ने आज इनको अपने धाम पार्षद बना करके ले गए। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीलाओं का गान करने लगे। पार्षद रूप गजेंद्र को साथ में लेकर गरुड़ पर सवार होकर के अपने अलौकिक धाम को चले गए। परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा, गजेंद्र की उद्धारी कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के लिए कलिकाल और दुखमय को मिटाने वाला है, यश, उन्नति और स्वर्ग को देने वाला है। इसी से कल्याण कामी त्रिजगण दुख आदि की शांति के लिए प्रातःकाल, मतलब अर्थात अगर इसको, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है जिसको हमने सुनाया आपको, इसको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करने के बाद अगर आप डेली इसको सुनते हैं तो आपका जो दिन है, समय, इस कलयुग के जो दोष हैं वो आपके खत्म होंगे। भगवान की कृपा आपको मिलेगी। और भगवान स्वयं भी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्थिति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय में निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। मतलब भगवान कहते हैं, ये भगवान के भी शब्द हैं। इस गजेंद्र मोक्ष का जो कथा थी पूरी, इसको प्रतिदिन सुबह, जितना सुबह हो सके, आप चाहे तो सुबह उठते ही लगा दें, सुन लें इस कथा को, या फिर नहाने के बाद, जैसा भी हो, कथा को सुनने से भगवान कहते हैं कि हे गजेंद्र, जो मेरी तुम्हारी स्तुति करेगा, मेरे इस लीलाओं का ज्ञान करेगा, जो भी कुछ है उसमें मेरी कृपा उसको मिलनी है। तो गजेंद्र मोक्ष का बड़ा अच्छा वर्णन है। और ये हमारे इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में बहुत सारी जो पाप में है, जो हमने जीवन में जाने अनजाने पाप करा है और अभी तक हम पर भगवान की कृपा नहीं हुई है, और अपना जीवन यदि हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, जिस तरह गजेंद्र ने समर्पण करा, द्रौपदी माता ने समर्पण करा, जिस तरह अन्य बहुत सारे हमारे वैष्णव भक्तों ने समर्पण करा और भगवान श्री हरि ने उनको स्वीकार करके अपना बना लिया, हमको भी अपना बनाएंगे और हम किसी तरह भगवान की शरणागत हो जाएं, हमारा मन बुद्धि भगवान की कृपा से ठीक हो जाए, तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा।